नीट काउंसलिंग के साथ साथ बीएमएस या आयुष के काउंसलिंग भी बहुत जल्दी जो है शुरू होने वाली है। और इसी बीच चैनल के ऊपर लगातार आप सबके कमेंट आ रहे थे कि हमको एक्चुअल के अंदर बीएमएस के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बीएमएस के इक्विवेलेंट जो है बहुत से कोर्सेज हैं, उसी फीस के अंदर उसी सब जो है एक्सपोजर के साथ आपको बहुत से अदर कोर्सेज भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि क्या हमको सच में बीएमएस के अंदर जाना चाहिए, और अगर मैंने बीएमएस के अंदर 2024 के अंदर एडमिशन लिया तो क्या ये मेरे लिए करेक्ट डिसीजन होने वाला है या ये मेरे फ्यूचर को बर्बाद करके रख देगा। तो ये सारे डाउट्स के जो सॉल्यूशन है या जो सारे जवाब हैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम जेन्युइनली बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक आयुर्वेदा मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो मैं आपको यहाँ की ग्राउंड लेवल रियलिटी के साथ और अपने 2 साल के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं बात करूंगा कि एक्चुअल के अंदर आपको बीएमएस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या आपको एमबीबीएस अब्रॉड की तरह जो है मूव करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिरवी और मैं हूं बीएमएस स्टूडेंट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो जो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है तो वो जो अदर मार्केट के अंदर जाता है अदर ऑप्शन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो उसको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले अगर हम एमबीबीएस अब्रॉड और बीएमएस के ऊपर मैं बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता था पहले कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए गए और वहां की फीस जो होती थी ऑलमोस्ट जो है 25 या 30 लाख के अंदर आपका पूरा खर्चा आता है, वैसे ही अगर आप किसी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के अंदर या किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जाते हो तो भी आपका इसी खर्चे के अंदर यानी कि 25 लाख से 30 लाख के बीच के अंदर आपका दोनों ही खत्म हो रहा है। यानी कि पहला फैक्टर तो दोनों के अंदर कॉमन ही रहा, चाहे आप एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए जाओ चाहे आप इंडिया के अंदर बीएमएस करो। अब दूसरी पॉइंट ये आता है कि देखो ये डिफरेंशियल पॉइंट है कि क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में बात करते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो क्या होगा कि अगर आप फॉरेन मेडिकल करने जाओगे तो वहां पे आपको इतना ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलता और वहां की कुछ कंडीशंस भी अलग होती हैं। अब जब आप इंडिया में आओगे तो आपको वापस से जो है इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स वगैरह आपको सारे सीखने पड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीएमएस के अंदर बात करें तो बीएमएस के अंदर आज वेल डेवलप है और बहुत तेजी से जो ये डेवलपिंग हो रहा है। तो यहाँ के अंदर आप इंडिया के अंदर रह के प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो नो डाउट जो है आप प्रैक्टिकली तौर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने वाले हो। थर्ड चीज ये आता है कि अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं तो हमको वहाँ के रिलेशन देखने पड़ते हैं इंडिया के साथ, कि इंडिया के साथ उस कंट्री का रिलेशन कैसा है, वो कंट्री कितना सेफ है, मैं कैसे रहूँगा, जो भी है प्रॉब्लम वो सारी आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बीएमएस के अंदर एडमिशन लेंगे तो नो डाउट हम इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो इंडिया के किसी भी कोने के अंदर हमको कोई भी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है या अनसेफ महसूस करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं जो है एग्जिस्ट करता है। आप चाहे मेरी बात को बहुत से बोलेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, आपको नहीं पर आपकी फैमिली को फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यह आता है कि देखो अब आप एमबीबीएस अब्रॉड से करके आओ चाहे इंडिया में आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करो, आपको एग्जाम नेक्स्ट का देना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है एकदम सबके लिए सेम हो गया है। पहले क्या होता था कि जो बाहर से एमबीबीएस करके आते थे उन्हीं के लिए जो है एक एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्जाम होता था, वो पास करने के बाद ही वो इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन अब जो नए रूल्स हैं उनके हिसाब से चाहे आप इंडिया की बेस्ट कॉलेज यानी कि अगर एम्स के अंदर भी आप एमबीबीएस कर रहे हो या अगर आप फॉरेन से एमबीबीएस करके आ रहे हो, आपको आने के बाद डेफिनेटली जो है नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप नेक्स्ट के एग्जाम को क्वालिफाई या क्लियर करते हो उसके बाद ही जो आपको प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिलने वाला है। और ये जो नेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बीएमएस के अंदर भी अब पूरी तरीके से लागू हो गया है। यानी कि अगर आप बीएमएस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से करो, किसी भी कॉलेज से करो, आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये वाला पॉइंट है जो सबके लिए एकदम सिमिलर रहता है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जाओगे तो आप जब 5 साल बाद वापस आओगे तो आपको ऐसी कम्युनिटी के साथ आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा जो इंडिया की बेस्ट कॉलेज जैसे कि एम्स हो गया, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हो गया, उन स्टूडेंट्स के पास कितना ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने नेक्स्ट के अंदर बहुत अच्छी रैंक लाके इतनी सारी अच्छी जो है स्किल्स के साथ आपको मार्केट के अंदर वापस मिलेंगे, और आप बिना किसी स्किल के और आप फॉरेन से मेडिकल कोर्स करके आ रहे हो, आपको उन्हीं के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही फील्ड के अंदर यानी कि आप एमबीबीएस के फील्ड के अंदर ही अपने आप को इंफीरियर मानोगे। और दूसरी बात रही कि अगर आपने ठीक है एमबीबीएस तो कर लिया बाहर से, लेकिन पीजी के लिए क्या, आपको फिर से कंपटीशन देना पड़ेगा, पीजी के लिए भी फॉरेन जाओगे, ऐसा तो
शायद सोच के रखा होगा आपने, नहीं पता मुझे, बट उसके लिए भी आपको फर्दर प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे कि बीएमएस के अंदर आपने एडमिशन लिया, अब 5.5 ईयर आपने बीएमएस किया, तो आपने इंडिया के एनवायरनमेंट में रह के ही इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को सीखा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये डाउट आता है ना बहुत बार कि चलो आयुर्वेद के अंदर तो सारे ये आयुर्वेदिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मॉडर्न का कुछ भी नॉलेज हमको नहीं होता है, बट एक्चुअल में इसकी रियलिटी क्या है? तो मैं आपको इसके लिए बोलूंगा कि आप नेट पे जाओ और NCISM BMS करिकुलम सर्च करो। अब जो नया वाला करिकुलम है उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो भी मिल जाएगा, और कितनी मॉडर्न है, कितनी जो है आयुर्वेदिक है, या प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा होता है, इंटर्नशिप क्या है, वो सारी नॉलेज, आप मेरे ऊपर भी विश्वास मत करो, आप जाके नेट के ऊपर एक बार चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट के ऊपर मैं डेफिनेटली BMS के साथ जाना चाहूंगा कि जो क्लिनिकल तौर पे और मेडिकल फील्ड कोई सा भी हो, अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है तो फिर आपका कुछ भी मतलब नहीं है कौन से भी कॉलेज से कोई सा भी मेडिकल कोर्स करने की, चाहे वो छोटे से एक नर्सिंग का कोर्स हो या चाहे डॉक्टर का कोर्स हो, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड फैक्टर ये आता है कि अगर हम बात करें कि क्लिनिकल एक्सपोजर की हो गई, फीस स्ट्रक्चर में भी सब बात सेम हो गई, अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। तो नो डाउट गाइज, अगर आप BMS MBBS करके आओगे अब्रॉड से या इंडिया से MBBS करोगे तो उसके पास बहुत से स्कोप्स होते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, MBBS का बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन अब जरूरत है बात करने की BMS के स्कोप के बारे में। BMS के अंदर भी जैसे ही कोरोना का टाइम गया था उसके बाद से BMS का गोल्डन टाइम जो है चालू हो गया आयुर्वेद का। क्यों? क्योंकि लोगों को एक्चुअल में आयुर्वेद की पोटेंसी के बारे में समझ में आया कि आयुर्वेद कितना ज्यादा पोटेंशियल है किसी भी डिजीज को क्योर करने के अंदर, और ये मेडिकल सिस्टम किसी भी डिजीज को क्योर करने से पहले उसके प्रिवेंशन के ऊपर बात करता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का एकमात्र मेडिकल सिस्टम है। तो जो नो डाउट फ्यूचर के अंदर या अभी के टाइम के अंदर BMS का जो स्कोप है बहुत ज्यादा वाइडली फैल रहा है, और इसका इंडिया के साथ साथ बाहर अब्रॉड की कंट्रीज के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये इसका फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। बस शर्त यह है कि आपके पास उतनी स्किल होनी चाहिए, आपके पास BMS का उतना ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। और इन सभी के साथ एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसका एक ही निकल के आता है कि ये सारी जो दोनों डिसीजन है ये वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपके फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे नेशन के अंदर जा रहे हो, वहां पे रह रहे हो, और अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर पूरा सब कुछ सपोर्ट करके विश्वास करके आपको जो भी डिसीजन लेने के लिए बोले, तो आप जो है अपनी पूरी जो इंक्वायरी करके, सारी जो इन्वेस्टिगेशन करके, चाहे क्या बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे यूट्यूब हो, जहां पर भी आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिले, उन सबको लेने के बाद ही एक करेक्ट डिसीजन लेना। और अगर आप BMS के अंदर आना चाहते हो 2024 के अंदर, तो ये आपका बिल्कुल भी गलत डिसीजन कतई नहीं होने वाला है। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक आयुर्वेद मेडिकल स्टूडेंट हूं, इस बेसिस पे मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूं। और इसी के साथ मैं आपको बता देने वाला हूं कि जो BMS के अंदर जो भी फर्दर अपडेट्स होंगे या काउंसलिंग का क्या होगा वो सारे मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूं। और इसी के साथ BMS टॉक की जो टीम है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेके आने वाली है आयुर्वेद के फील्ड के अंदर। जो आज के टाइम के अंदर बहुत से कंटेंट की कमी है, तो उन्हीं में से एक सरप्राइज या एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन BMS टॉक की टीम जो है आपके लिए प्लान कर रही है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इस चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें आने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगी, और आयुर्वेद फील्ड के अंदर एकदम रिवोल्यूशनरी चीजें होंगी, जिससे एक्चुअल में आयुर्वेद लाइफ के अंदर क्या है या BMS लाइफ के अंदर क्या है वो पूरे जो है समाज को पता चलेगा, पूरी सोसाइटी को पता चलेगा। इसके लिए मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, तो प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। और मैंने BMS से रिलेटेड ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हुई है, तो आप वो भी जाके एक बार लिस्ट जो है चेक कर लीजिए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपके जो भी डाउट अभी आ रहे हैं या जो भी आप डाउट अभी फेस कर रहे हो, प्लीज वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। डेफिनेटली या तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा या मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग BMS टॉक।